हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था कि मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके और ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करके उसकी रैंक निकाली थी। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू। तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस मतलब है कि मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स क्यू का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स पी का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स क्यू का डिटर्मिनेंट ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे। तो दो हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है, पी और क्यू। किस तरह से फाइंड करनी है? सच दैट पी ए क्यू इज इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं P और Q का मल्टीप्लिकेशन A के साथ लूँ, P का मल्टीप्लिकेशन A के साथ और Q के साथ, तो ये एक नॉर्मल फॉर्म मिलनी चाहिए मैट्रिक्स की, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म कितने प्रकार की हैं? ये हमने 4 प्रकार की देखी थी। कौन कौन सी? एक तो इस तरह की फॉर्म बन जाए आई आर, या फिर आई आर जीरो इस तरह की फॉर्म मिल जाए, या फिर आई आर जीरो इस तरह की फॉर्म मिल जाए, या फिर हमें किस तरह की फॉर्म मिले? आई आर जीरो कॉमा ये जीरो जीरो जीरो। तो इन चारों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स जो ए गिवन है इसकी हेल्प से हम P और Q निकालेंगे। P और Q का जब ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमें एक नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से कोई एक नॉर्मल फॉर्म मिलेगी। अब हमारे पास गिवन क्या है? मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में मैं I3 से लेफ्ट और I3 से राइट में मल्टीप्लाई कर लें। I3 का मतलब क्या है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। तो अब हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैट्रिक्स मेरे पास ए है तो इसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी से अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 है और 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही मिलेगा। हम चाहे इसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से। तो यहाँ पे हमारे पास देखो मैट्रिक्स किस तरह से लिख गई है, ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या गिवन है? ये हमारे पास गिवन है 1 1 0 1 2 -1 और 2 3 -1। अब I3 हमारे पास क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पे हम इसको ए को ऐसे रहने देंगे और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये 1 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे P A Q इस तरह की फॉर्म हमें चाहिए। तो A तो यहाँ पे हमारे पास है। अब ये P और Q क्या होंगी कि इन तीनों का प्रोडक्ट हमें ये नॉर्मल फॉर्म, इसको हमें क्या करना है? नॉर्मल फॉर्म में लाना है। अगर ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आएगी वो P होगी और कुछ मैट्रिक्स आएगी वो Q होगी। अब नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए थे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैट्रिक्स में क्या किया था? मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए थे। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो ये दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने होंगे। तो जो पहले मैट्रिक्स लिखी है इसमें, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए के साथ ये प्री पहले मल्टीप्लाई हो रही है, और जो यहाँ पे पीछे मल्टीप्लाई हो रही है पोस्ट मैट्रिक्स, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ए के साथ, ये बाद में मल्टीप्लाई हो रही है। तो
पहले जो मैट्रिक्स है इसमें हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इसमें हम कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करेंगे? देखो इस मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल में हमारे पास 1 1 होने चाहिए, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो जब नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे यहाँ पे ये वाले, तो इसमें रो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो जब रो मल्टीप्लिकेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो रो इस वाले में अप्लाई करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और कॉलम जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो वो इसमें ऑपरेट होगा। तो इस टोटल एनालिसिस को हम अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा और कैसे कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। तुम्हारे पास देखो मैट्रिक्स क्या लिखी है, मैट्रिक्स ए लिखी है 1 1 0 1 2 -1 2 3 -1, पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर ए मल्टीप्लाई है, दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ये तो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 के नीचे का एलिमेंट इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो ये हमारे पास R2 पोजीशन पे है, सेकेंड रो में है। तो R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो जो रो ऑपरेशन है वो इसमें अप्लाई होगा, इस वाली मैट्रिक्स में। यही वाला ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें अप्लाई होगा। पीछे वाली मैट्रिक्स इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 1 1 2। अब R2 इसको हम इससे माइनस कर रहे हैं ऊपर वाली रो से, तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब 2 -1 1 हो गया, अब 3 -2 ये भी 1 हो गया, 0 -1 -1। तो इस मैट्रिक्स में अप्लाई कर दिया, अब इसमें और अप्लाई करेंगे। अब इसमें अप्लाई करने का मतलब क्या है, पहली रो तो चेंज नहीं हो रही है, दूसरी चेंज हो रही है। तो इस रो में, इस वाली रो में हम क्या करेंगे, इस वाली रो को, इस वाली रो से ये फर्स्ट रो हम घटा देंगे। तो 0 -1 ये क्या आएगा, -1 आएगा, और 1 -0 1 आएगा, 0 -0 0 रहेगा, 0 0 1। ए यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी हम कॉलम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इस एलिमेंट के नीचे का जो एलिमेंट है इसको 0 कर लें। एक तो ऑपरेशन ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं इस वाली मैट्रिक्स के लिए, फिर इसके बाद में कॉलम को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये -1 है। तो ये एलिमेंट R3 रो में रखा है, ये R3 रो है। तो R3 रो को हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R3 प्लस R2 कर दें। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 2, सेकेंड रो वो भी नहीं चेंज हो रही है, 1 1। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पे -1, ये 0 हो गया। इसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स में भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, जो हमने अभी यहाँ पे ये ऑपरेशन लिखा है, तो इसको यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो पहली दो रो तो चेंज नहीं हो रही हैं, -1 1 0। अब ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। a इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट तो 0 हो गए, ये भी 0 है, ये भी 0। अब ऊपर के एलिमेंट हमें 0 करने हैं, ऊपर के एलिमेंट हम 0 करेंगे, और इसको 0 कैसे करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे।
ये हमारे पास कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम C3 है। तो कॉलम में हम क्या करेंगे, 1 और 2 को पहले जीरो करेंगे, फिर इसके बाद में इस 1 को जीरो करेंगे। तो ये 1 हमारे पास कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है ना, ये सेकेंड कॉलम है, और ये 2 थर्ड कॉलम में। तो हम सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे, सेकेंड कॉलम C2, इसको चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, और ये 2 थर्ड कॉलम में है, तो हम C3 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 को C3 माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो कॉलम 1 से 2 मल्टीप्लाई कर लें और इसको माइनस कर दें, 2C1। तो अभी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो कॉलम है, तो कॉलम ऑपरेशन इस पे में अप्लाई होंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि रो हम पहले पे लगाएंगे, पहली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की थी एक के साथ में, और कॉलम ऑपरेशन इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो अब देखो हमारे पास ये किस तरह से चेंज होके आएगी। यहाँ पे देखो पहला कॉलम तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 1 0 0। अब दूसरा कॉलम, इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं, C2 माइनस C1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 माइनस ये जीरो करेंगे तो 1 रहेगा 0। अब ये C2 देखो यहाँ पे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे माइनस कर रहे हैं, तो ये मिलेगा हमें 0 1 0 इक्वल्स टू पहली मैट्रिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 1 0 0 1 A। अब इसमें चेंज होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम ये चेंज होगा, पहले पहला कॉलम उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या किया था मैंने, इस कॉलम से इसको घटाया था, तो 0 माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 0 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम C3 से घटाएंगे, तो 0 माइनस 2 ये माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 माइनस 0 0, और ये 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट बचा है, ये डायगोनल। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम हमारे पास C2 है, ये C3 है, तो हम C3 को चेंज करेंगे ना, C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C2। ये कॉलम हमारे पास C2 है और ये C3 है, देखो। तो इसको जीरो करने के लिए हम C3 से माइनस कर देंगे C2, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0। अब C3 माइनस C2 ये दोनों 1 1 है, तो ये जीरो हमारे पास हो जाएगा, ये जीरो। पहली मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 0 0 1। अब दूसरी मैट्रिक्स में क्या किया मैंने, ये कॉलम हमारे पास C3 है और ये कॉलम C2 है, तो C3 से C2 माइनस करेंगे, तो 1 0 0। दूसरा कॉलम भी चेंज नहीं होगा कुछ, माइनस 1 1 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस 1 बचेगा, और 0 माइनस 1 ये माइनस 1 आएगा, और 1 माइनस 0 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो PAQ हमें इस तरह से फाइंड करना था, PAQ, और ये किसके बराबर है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है यहाँ पे। ये हमारे पास देखो यहाँ पे आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स आई है वो, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 है ऑर्डर, तो ये I2 हो गई, और ये हमारे पास 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा। तो P और Q यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज हमें P बराबर मिला है 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 0 0 1, और Q बराबर क्या मिला है, Q बराबर हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। तो ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं। अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो P की डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर कोई हमारे पास अपर ट्रेंगुलर या लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट उसकी क्या होगी, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन।
तो डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 0 1 1 1 है तीनों, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, और क्यू की डिटर्मिनेंट इस वजह से इसी तरह से वो भी 1 मिल जाएगी। तो पी और क्यू नॉन सिंगुलर है, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या मिला हमें, एक नॉर्मल मैट्रिक्स मिली। अब नॉर्मल मैट्रिक्स में हमारे पास आर बराबर क्या है, 2 है, तो रैंक मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, इस तरह से हम इसको भी लिख लेते हैं, रैंक ऑफ ए बराबर कितनी हो गई, 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पहले मल्टीप्लाई होगा इसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और बाद में जो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे और उसको पी ए क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज करते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, तो तुम यहाँ पे और भी कई सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और कई सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इस तरह से मैट्रिक्स चेंज करोगे तो यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, है ना।